से सजा तिरंगा बस अपनी यह पहचान है। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाकर हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गणतंत्र शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। गण का अर्थ है लोग तथा तंत्र का अर्थ है प्रणाली। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा नियंत्रित प्रणाली। गणतंत्र भारत के गणतंत्र होने की खुशी में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसने विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान स्फूर्त किया। इसीलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया था। इस दिन स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान अपनाकर एक नए युग को सूत्रपात किया था। यह भारतीय जनता के लिए बहुत गौरवशाली दिन था। संविधान के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। यह ध्वज राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां हैं। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं कि यह पट्टियां क्या कहती हैं। मैं केसरी रंग त्याग तथा बलिदान का प्रतीक हूँ। मैं सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक हूँ। मैं हरा रंग समृद्धता का प्रतीक हूँ। मैं अशोक चक्र न्याय का प्रतीक हूँ। अशोक चक्र पदक का इतिहास। यह चक्र भारत के शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों या असैनिकों को उनकी असाधारण शूरता, वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। अशोक चक्र को भारत में धर्म चक्र माना गया है। इसे विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु। मौर्य राजवंश के महान शासक सम्राट अशोक की कई शिलालेखों पर प्राय एक चक्र बना हुआ मिलता है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भी अशोक चक्र को दर्शाया जाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। यह 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग हैं। अशोक चक्र में प्रयुक्त सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माताओं ने जब इसे अंतिम रूप दिया तो इसके बीच में अशोक चक्र को रखा गया। आइए अशोक चक्र में प्रयुक्त सभी तीलियों का अर्थ
चक्र क्रमानुसार जानते हैं। पहली तिली संयम पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देती हूँ। दूसरी तिली आरोग्य निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हूँ। तीसरी तिली शांति देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती हूँ। चौथी तिली त्याग देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना रखने की प्रेरणा देती हूँ। पांचवी तिली शील व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा देती हूँ। छठी तिली सेवा देश एवं समाज में सेवा की भावना जागृत करने की प्रेरणा देती हूँ। सातवीं तिली क्षमा मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना रखने के लिए प्रेरित करती हूँ। आठवीं तिली प्रेम देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना रखने के लिए प्रेरित करती हूँ। नौवीं तिली मैत्री समाज में मैत्री की भावना रखने की शिक्षा देती हूँ। दसवीं तिली बंधुत्व देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देती हूँ। ग्यारहवीं तिली संगठन राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने की सलाह देती हूँ। बारहवीं तिली कल्याण समाज को कल्याणकारी कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा देती हूँ। तेरहवीं तिली समृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देने की प्रेरणा देती हूँ। चौदहवीं तिली उद्योग देश में औद्योगिक प्रगति में सहायता करने की शिक्षा देती हूँ। पंद्रहवीं तिली सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहने की शिक्षा देती हूँ। 16वीं तिली नियम निजी जीवन में नियम व संयम से बर्ताव करने की प्रेरणा देती हूँ। 17वीं तिली समता समतामुक्त समाज की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा देती हूँ। 18वीं तिली अर्थ धन का सदुपयोग करने की प्रेरणा देती हूँ। 19वीं तिली नीति देश की नीति के प्रति प्रतिष्ठा रखने की प्रेरणा देती हूँ। 20वीं तिली न्याय सभी के लिए न्याय की बात करने की सलाह देती हूँ। 21वीं तिली सहकार्य आपस में मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देती हूँ। 22वीं तिली कर्तव्य अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शिक्षा देती हूँ। 23वीं तिली अधिकारों का दुरुपयोग न करने की सलाह देती हूँ। 24वीं तिली बुद्धिमत्ता देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करने की सलाह देती हूँ। तिरंगा ये ध्वज हमारा हम सबकी शान है, विश्व पटल पर ये हमारी मातृभूमि की पहचान है। हाथ में ध्वज थामे कदम निरंतर ही बढ़ाएं, आन इसकी रखने को हम न्यौछावर हो जाएं। भारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, वीरता की वाणी में गूंजता अहिंसा का मंत्र है। यह ध्वज इस धरा पर शांति का संधान है, यह वंदना है भारती की, माँ भारती का गान है। इसके धागों में सजा बलिदानियों का नाम है,
ये भोर है बनारस की, ये अवध की शाम है, यह ध्वज हमारा भाग्य विधाता, सत्य का संदेश है, विविधता में एकता संजोए, अमर भारत देश है, अमर भारत देश।